ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद दुनिया से आइसोलेट होगा पाकिस्तान। आतंक का आका पाकिस्तान दुनिया के सामने होगा एक्सपोज। शर्मनाक हार के बाद अब डिप्लोमेसी में भी खाएगा मार। प्रधानमंत्री मोदी का क्लियर एंड लाउड मैसेज है कि अब इंडिया आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर हमारे लोगों पर हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आतंकी और उसके आका को घर में घुसकर मारेंगे। और दुनिया के देशों को अपने पाले में करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का डेलीगेशन दुनिया के 3 देशों में मौजूद है। ऑल पार्टी डेलीगेशन की एक टीम 2 दिनों से टोक्यो में मौजूद है। जेडीयू के नेता संजय झा की अगुवाई में यह डेलीगेशन जापान के नेताओं, सांसदों और मंत्रियों समेत थिंक टैंक को भी पाकिस्तान का असली चेहरा बता रहा है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। जो पाकिस्तान एक बाहर जाकर के अदरवाइज जाकर के विक्टिम कार्ड खेलता था, वो एक्सपोज हो रहा है इससे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। हमने उनके आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को जो बताया लोगों को, उतना आइडिया नहीं था इन लोगों को। और जिस तरह से वो 2 नेशन थ्योरी पर उनका प्रवचन हुआ था जब ये घटना हुई उससे 1 वीक पहले, दैट शोज देयर माइंड। उनका किस तरह का सोच है दुनिया के बारे में और इंडिया के बारे में। वर्ल्ड में एक डेफिनेटली दुनिया में एक व्यू बनेगा। और जो इंडिया का पोजीशन है, खास करके मैंने कहा कि न्यू नॉर्मल को लेकर के, तो ये भी एक बिल्कुल क्लियर कट ये गया है कि इंडिया जो है, जो 4 डिकेड से ये टेररिज्म झेल रहा है, अब वो किसी भी हाल में वो सिर्फ वो बैठ के देखता नहीं रहेगा। अगर कोई भी एक्टिविटी होगी तो इंडिया हिट बैक करेगा। कांग्रेस सांसद और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी टोक्यो गए, डेलीगेशन में शामिल हैं। खुर्शीद ने कहा कि जापान ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को पता है, लेकिन यहां आकर आमने सामने बैठकर भारत का रुख बताने का इंपैक्ट बिल्कुल अलग है और इसका जबरदस्त फायदा दिख रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को अप्रत्याशित समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि डेलीगेशन भेजने का फैसला अहम था। हमारे अफसरों और विदेश सेवा के अधिकारियों ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने हमारे लिए जमीन पहले से ही तैयार कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहां आना जरूरी था। ये भावना दिखनी चाहिए कि हम अपनी बात दुनिया को बताना चाहते हैं। हम सफर करके यहां तक आए और जिस तरह लोगों ने हमें यहां वक्त दिया, वो बताता है कि डेलीगेशन भेजने का फैसला बिल्कुल सही था और हमें इसे उसी तरह देखना चाहिए। ऑल पार्टी डेलीगेशन की सदस्य अपराजिता सारंगी ने जापान के साथ हुई बातचीत को कामयाब बताया। जापान के तमाम बड़े नेताओं के सामने डेलीगेशन ने पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोला और पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन हासिल किया। जापान सरकार की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला और हमने जापान के जितने भी बड़े नेता थे, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उन सब से मुलाकात की। हम यह कहने आए थे कि आप सब इस युद्ध में शामिल हो। आतंकवाद का खात्मा करना है और पाकिस्तान की जो मनोवृत्ति रही है, आतंकवाद के माध्यम से उसकी जो आदत रही है, इसका हम सबको घोर विरोध करना है। और ऐसा लगता है कि सब लोग हमारे साथ हैं और निश्चित तौर पर मैं कहूंगी कि इस युद्ध में, आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है, इसमें हम अकेले नहीं हैं। जापान हमारे साथ है। यूएई में भारत के डेलीगेशन का आज दूसरा दिन है। श्रीकांत शिंदे की लीडरशिप में गए इस डेलीगेशन ने इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरैक्ट किया, उनके सवालों का जवाब दिया, पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए उनका सहयोग और सुझाव मांगा। इससे पहले अबू धाबी में इंडियन डेलीगेशन ने यूएई के डिफेंस अफेयर्स के चेयरमैन अली राशिद अल नूमी समेत वहां के नेताओं के साथ मीटिंग्स की। यूएई पहला देश है जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ शुरू से खड़ा है। एक अच्छी चर्चा दोनों भी देशों के बीच में हुई और मुझे लगता है कि जो मैसेज हमें देना था, कि जो नरेंद्र मोदी जी का मैसेज है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैसेज है कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर,
टेररिज्म, और एक नया नॉर्मल है। अभी इतने सालों तक हमारे पर हमले होते आए हैं, इस हमलों को हम लोग ने सहन किया और उसको रिटेलिएट भी किया, लेकिन ये जो हमला हुआ, ये पहलगाम पे हमला हुआ, वो सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं, ये ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे हमला है। ऐसे इन दोनों देशों के यूएई के माध्यम से कहा गया है, इन दोनों महानुभावों के माध्यम से कहा गया है। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे टफ टाइम्स पे ये हमारे साथ खड़े। अबू धाबी में डेलीगेशन बैप्स मंदिर और शेख जायद मस्जिद भी गया। इसके बाद दुबई में गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका। असल में डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के अलावा डेलीगेशन की कोशिश ये मैसेज देने की भी है कि भारत हर धर्म का आदर करता है, लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद मजहब की बुनियाद पर मासूमों की जान लेता है। डीएमके सांसद कनिमोझी की अगुवाई में मॉस्को पहुंचे तीसरे डेलीगेशन ने रूस की लीडरशिप के साथ मीटिंग्स की। रूस भारत का पुराना पार्टनर है। रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदम का सपोर्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बनाने में रूस की भूमिका को देखते हुए डेलीगेशन भारत का व्यू पॉइंट रख रहा है। हालांकि मॉस्को में उतरने से पहले डेलीगेशन को दिक्कत का सामना करना पड़ा। रूस में ड्रोन अटैक के चलते सांसदों को लेकर आ रहे प्लेन की लैंडिंग डिले हुई। 7 में से 3 ऑल पार्टी डेलीगेशन अपने मिशन में जुटा हुआ है। बाकी के 4 डेलीगेशन भी बारी बारी से पाकिस्तान को बेनकाब करने के काम में निकलेंगे। इस बीच विदेश मंत्रालय में बाकी के 4 डेलीगेशन की ब्रीफिंग हुई। फॉरेन सेक्रेटरी बिक्रम मिस्री ने सांसदों को ब्रीफ किया। उन्हें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के रुख को किस तरह से दुनिया के सामने रखना है। ब्रीफिंग में शशि थरूर, सुप्रिया सुले, एमजे अकबर, रविशंकर प्रसाद समेत कई सांसदों ने हिस्सा लिया। भारत का पक्ष रखना है, शांति भी है, सद्भाव भी है, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी है जी। इस विषय को हम लोग रखेंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान का आचरण रहा है, तो इनोसेंट लोगों को मारा गया पहलगाम में, ये सारी बातें दुनिया को बताएंगे। और भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक जिम्मेवार देश है और जिम्मेवारी से अपना काम करता है।